पालते थे। फिर दीवारों पे तीर कमान लेकर सैनिक रहा करते थे। वहाँ बड़े बड़े हॉल है, वहाँ बड़ी बड़ी कैनन में तोपें। फिर एक जंगल वाला खाई है, उसमें टाइगर पालते थे। कोई भी दुश्मन आसानी से अंदर ना जा सके। वो पुल है, वो खड़ा हुआ है, वो अंग्रेजों ने फिक्स किया हुआ है। पहले यहाँ तक था, 36 फीट लंबा था। वो चैन देख रहे हैं, उसके पीछे रोलर है। हाथी की पावर से रोलरों को नीचे गिराते थे, ये पुल फूट जाता था। ये अमर सिंह नाम इसलिए रखा है कि अमर सिंह राठौर शाहजहां के टाइम में उसकी आर्मी का फौज का कमांडर था। इसी गेट पर उसी के साले ने उसको मारा, दौलत की लालच में। बहुत बहादुर इंसान था, बहादुर शाहजहां ने इस गेट का नाम अमर सिंह रखा। दूसरा गेट है दिल्ली गेट, जिसको आर्मी यूज कर रहा है। पहले मुगलों का फौज इस्तेमाल कर रहा था, अब हमारा इंडियन आर्मी। आप लोग जो देखेंगे राजाओं का, राजा 25% में रहते थे, 75% में फौज जो उनका इंडियन आर्मी रहता है। दीवार के बैक साइड का एरिया आर्मी एरिया। अकबर का 25,000 सैनिक उस तरफ रहा करता था। किले का जो एरिया है वो 94 एकड़ है। अमर सिंह गेट है ये वाला। ये लिखा हुआ ना, देखो। हाँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, अभी मैं आया हूँ आगरा फोर्ट, यानी कि आगरा किला। सो गाइस, हमारे साथ एक गाइड जो कि यहाँ की पूरी हिस्ट्री बताएंगे आपको। तो मैं कहता हूँ आपसे गाइस, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, तो आपको पूरी हिस्ट्री जानने को मिलेगी इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं आगरा किले के अंदर और आपको दिखाते पूरा आगरा किले का अंदर का सीन। तो चलिए दोस्तों, बैक कैमरे से यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। ये है रोलर, देखो। एक इधर है, एक इधर है। ये ऊपर चैन है, इससे कनेक्ट है। आओ यहाँ पे चेक करो। टिकट आ गया। डांस करते थे, ऊपर से गुलाब के फूल बरसाते उनके स्वागत के लिए। ये अखबारी गेट है वाला। कितने गेट है? इसके गेट 2 है। तो इसका साइज कितना है वो? 70 फीट की हाइट है। ये 70 फीट हाइट गेट है, जो कि एक तीसरा गेट है आगरा फोर्ट का। अभी हम अंदर चलते हैं और एंट्री करते हैं, अंदर के नज़ारे दिखाते हैं आपको। दुश्मन अंदर आने की कोशिश करता था ना, तो वहाँ से बड़े बड़े पत्थर के बॉल फेंके जाते थे। अच्छा, दुश्मनों को मारने के लिए। हाँ, अगर वो दुश्मन दीवार का सहारा लेगा तो एक साइड से गर्म पानी, एक साइड से गर्म तेल, कोई भी दुश्मन ऊपर ना जा सके। इसी वजह नालियाँ बनाई गई है, गर्म पानी और गर्म तेल के लिए। ताली बजाओ बेटा, यहाँ पर आप ताली बजाओ। ताली गूंज रही है। गूंज रही है। जब वो घोड़े पे जाते थे, घोड़े पर में तो लोहा लगा रहता है, नाल बोलते हैं, तो उसका आवाज अंदर तक पहुंचता था, टक टक टक। तो सारे लोग जानते थे राजा आ रहे हैं। तो दरवाजे नहीं होते थे इनकी बिल्डिंग में, पर्दे होते थे। वो पर्दे का कारण क्या था? जितनी भी दासियां थी ना इनकी बिल्डिंग में, वो कौन लोग थे? वो ना मेल थे ना फीमेल थे। ये 300 थे रानियों की देखभाल करने की। राजाओं की रहने की जगह में जेंट्सों को बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। जेंट्स भूल जाता, इनका बहुत ज़्यादा अतिथि होता था। क्योंकि हरम का मतलब समझते नहीं होंगे आप। हरम मतलब सैकड़ों रानियाँ था इन लोगों का, बेटियाँ था, इसलिए ये इन लोगों को रखते थे। तो जब युद्ध पर जाया करते थे तो रानियाँ इनके हवाले हुआ करती थी। ये किसी मतलब की दवा तो थे, तो रानियाँ सेफ रहा करती। सन 1565 में स्टार्टिंग किया था अकबर ने, और उसको कंप्लीट किया था औरंगजेब ने 1607 के अंदर। यानी इसको 4 पीढ़ियों ने बनाया, तो 95 साल लगा। 95 साल का कारण है, ये वाला पत्थर 50 किलोमीटर दूर से लाया गया है। मार्बल है वो 500 किलोमीटर दूर से है। उस टाइम में लाने का साधन क्या था? घोड़े, हाथी, घोड़े, ऊँट। मशीन भी था नहीं, सारा हाथ। 95 साल लगा, उनसे सब कुछ लाया था। वीआईपी जितने भी वीआईपी थे इस रास्ते आते थे, इधर से वापस आएंगे। जो तो पूरा घूमने के बाद बाहर आएंगे ना, उधर से वो गेट है। हाँ, तो देखो बेटे, वो कोने में ओपन एरिया देख रहे हैं आप जी। वहाँ पर अकबर का महल था जो खत्म हो गया। इस किले पर हमला किया था जाट लोगों ने। अच्छा, आपने भरतपुर का नाम सुना होगा। 60 में वहाँ के राजा थे सूरजमल जाट। अच्छा, उन्होंने इस किले पर हमला किया था 1761 में। तो अकबर के महल को खत्म कर दिया गया। उधर की तरफ का है। हाँ, ये थोड़ा सा दीवार रह गया, यहाँ से माता पूरा खड़ी। और ये पत्थर का बॉल देख रहे हैं, ये जहांगीर का बाथटब है। इसको बेटे को गिफ्ट में दिया था। हाँ, राजा मान सिंह ने अपने भांजे को गिफ्ट दिया था। जो दवाई का भाई था राजा मान सिंह, उनके भांजे थे सलीम यानी जहांगीर। 4 फीट गहरा है, 25 फीट का गोलाई है, 3 सीढ़ी बाहर और 3 ईंट के अंदर है। जब वो छोटे गुलाब जल से स्नान करते थे।
ये अकबर की बिल्डिंग में रखा हुआ था, डिपार्टमेंट ने आप टूरिस्ट को टूरिस्ट पर चल रहे होते थे, लिखा था ना वो मिट रहा था, इसलिए रेलिंग लगा दिया, लोग इस पर चल हाँ रहे थे। लोगों ने नुकसान कर रहे थे मतलब इसको। उसी वजह से बाहर होते ही नहीं इसके अंदर। ग्रेनाइट स्टोन है, उस टाइम में मशीनी सारा हाथ का काम है। तो तुझे है जहांगीर का स्टार्टअप, जो कि अंदर का नज़ारा देख लीजिए आप। इसमें भी पानी, क्योंकि बारिश हुई थी उसी का पानी जमा हो चुका है। और ये टब एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है, और ये पूरा पत्थर का टब है, काफ़ी बड़ा है। एक जैसे हम चाय पीते कप में, उस तरीके का ये टब है, तो काफ़ी बड़ा। और ये जाली से ढक दिया गया है, क्योंकि लोग यहाँ पर चढ़ते थे, नुकसान पहुँचाते थे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम अंदर चलते हैं। और जो अंदर एंट्री गेट है, अभी सुबह के तकरीबन 7 बजे हैं और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों, एक और ये तीसरा या चौथा गेट है जिसमें हम अंदर जाएंगे। हमारे साथ सर हैं, जो कि यहाँ की पूरी हिस्ट्री बताएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर और आपको और हिस्ट्री जानते हैं इस आगरा किले के बारे में। तो इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इसी वजह से मैंने गार्ड लिया है, वो बताएंगे हमें पूरी हिस्ट्री यहाँ की। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वीडियो अंतर देखना और पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हो तो आप। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको नज़ारे। सबसे पहले मुस्लिम थी, उनका नाम था रुकैया बेगम, वो तुर्की की रहने वाली थी। दूसरी जोधाबाई थी, राजा मानसिंह की बहन थी, जयपुर की रहने वाली थी। और थर्ड का नाम था मरियम, वो गोवा की रहने वाली थी, वो यहूदी वाइफ थी। तो अकबर ने एक नया ग्रंथ है दीन इलाही। दीन इलाही का अर्थ है ऊपर वाला एक है, आप किसी भी रूप में मानो, राम बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, वो एक ही है। तो जो गेट का जो कटिंग है ये मुस्लिम धर्म का है। ये कमल के फूल बने हुए गेट की लेफ्ट साइड में, ये हिंदू सिंबल के हैं। गेट में आप 3 स्टार देख रहे हैं ना, हाँ, वो यहूदी रिलीजन के है। लेकिन उसमें जो ब्लैक डॉट है ना, वो है हिंदू सिंबल। हम आप बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश। दरवाजे अंग्रेजों ने लाए, उनके टाइम में पर्दे होते थे। और गेट की दोनों साइड में भी नौबत खाना था, यहाँ भी सेनाई बस्ती थी उनके एंट्री करने पर। ये विंडो देख रहे हैं, दासिया जहाँ से भी गुलाब के फूल बरसाते हैं उनके स्वागत के लिए। उसके बेटे थे जहांगीर, उसकी रानी का नाम था जोधबाई। ये दोनों बुआ भतीजी थी। शाहजहां की माँ भी हिंदू, जहांगीर की माँ भी हिंदू। और सेकंड रानी थी नूरजहान, वो ईरान। तो ये हिंदू रानी का महल है, शाहजहां के माता पिता का महल का नाम है रंग महल। जितना भी इसमें जो डिजाइन दिख रहा है सब राजस्थानी है। तो ये भोजन करने की जगह है उनकी, अच्छा। डाइनिंग हॉल बोलते हैं। बैक साइड में रसोई होना, वेज और नॉन वेज। ये मंदिर था राधा कृष्णा का। और यहाँ पे कोई भी मूर्ति वगैरह नहीं है। अंग्रेजों ने जब तक इस्तेमाल किया इसमें, जाने तो जितना भी कीमती सामान था सब कुछ लेगा, बच्चे को जो को नष्ट कर दिया। ये सोने का कमरा है, बेडरूम बोलते हैं। उनके टाइम में कारपेट, कालीन, बेड, बाहर में पर्दे का प्रयोग हुआ करता था। उस तरफ में पांचों के पांचों रूम उनके पुस्तकालय थे। गीता, कुरान, बाइबल, सारे धर्मों के बुक हुआ करते थे। यहाँ पर आप खड़े हैं, ईद हुआ, होली हुआ, दीपावली हुआ, तो फंक्शन होता था नाच गाने का। जहाँ पर इसको देखने के लिए वो छतरी के नीचे राजा बैठते थे, उसके नीचे विंडो में रानी, पर्दे के पीछे छोटे छोटे आर्चों में हरम बैठती थी। हरम का मतलब सैकड़ों रानी और था इन लोगों का। फारसी में उनको हरम बोलते हैं। वो इनमें बैठकर फंक्शन देखता था। ये 3 छतरी और है जो उनके गेस्ट लोगों के लिए था। अब अगला पॉइंट दिखाऊंगा मैं आपको। 450 साल पुराना एयर कंडीशन थी। उस जमाने में राजा लोग कैसे ठंडा, कूलर नहीं हुआ करते थे उस टाइम। हाँ, तो कैसे होता था वो आपको देखेंगे। उनका रहन सहन कैसा होगा। ये सामने रसोई घर का स्टोर रूम है। अच्छा। और लेफ्ट साइड में रसोई रूम सेपरेट सेपरेट। देखो ये सामने बिल्डिंग है, इसके अंदर में 3 कमरे हैं, तीनों एयर कंडीशन रूम है। कैसे होते थे, ऊपर में टैंक बने हुए हैं। अच्छा। बिजली नहीं थी उस जमाने में, तो उस जमाने में चमड़े के बैग चलते थे, जिसको मटक बोलते। रास्ते उनमें पानी भरती थी, फिर ऊपर लेके जाती थी। बाहर में जो बिल्डिंग लाखों ईंट और स्टोन का बना हुआ दिख रहा है। अंदर में जो बिल्डिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस के हैं। 2 दीवार है, दोनों के बीच में गैप है। नीचे वाला फ्लोर है, उसके अंदर भी गैप है। इनमें समय के हिसाब से पानी का प्रयोग किया जाता था, दीवारों के अंदर, फ्लोर के नीचे। चल जाता है। हाँ। ये देखो ये। समझ रहे ना, खोखले हैं, इनमें पानी डाला जाता था समय के अनुसार।
सर्दियों में गर्म गर्म दीवारों में नहीं पहला पोले होंगे अंदर से तीसरा। तीनों कमरे एयर कंडीशन ये सॉलिड है बीच में जाएंगे जब पीने का नहीं। वो अंगूर का शराब बन जाता था उसका इस्तेमाल होता था। हम अपने घर में एयर पास के लिए एडजस्ट फैन लगाते हैं। ये मुगलों का एडजस्ट फैन है। जहाँ से गर्म निकलती है इससे हवा भी पास होगा और लाइट भी पास होगा। हवा लाइट दोनों में। उजाला भी आएगा। ये ओपन है खुला हुआ है ना उधर बाहर जाएंगे तो बंद हो जाएगा। ये नीचे से है ना? हाँ ये क्रॉस वेंटिलेशन है। ये मुगलों का एडजस्ट फैन है। अब ये मार्बल का काम है ये शाहजहां का। रानी मुमताज शाहजहां के 14 बच्चे थे लेकिन 6 बच्चों की लाइफ रही थी। बाकी की पैदाइश के टाइम पे मौत हो गई थी। 2 बेटी और 4 बेटे जिंदा रहे थे। रोशनारा बेगम जहानारा बेगम बेटियों के नाम थे। तो ये पालकी खेत में बना हुआ है। लड़की की डोली को लेकर जाते ना शादी के टाइम पे। छोटा बेटी रहा करता था रोशनारा बेगम नाम था। ऊपर में जो पीतल है उनके टाइम पूरा सोना था जो अंग्रेज इसको चेंज कर गए सोने को ले गए पीतल को लगा तोड़ गए। ये है खास महल साथ में स्पेशल। ये मुमताज महल का बेडरूम है जिनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया। वो लोहे का कड़ा देख रहे हैं वो पर्दों के लिए था। दूसरी साइड में दूसरी बेटी थी उनका नाम था जहानारा बेगम। दोनों साइड में बेटियां बीच में उनके मदर फादर। आपने सुना हुआ शाहजहां को बंदी बनाया था। उनके बेटे ने। शाहजहां का प्लान था एक ताजमहल और बनाने का ब्लैक मार्बल का। वो बेल्जियम का मार्बल था। सोने को टेस्ट करते हैं ना सुनार लोग उस मार्बल का बनाना चाहता था। कसौटी बोलते हैं उसको और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक ऑनेस्ट। तो वो नाजायज खर्चा करने पे तुला हुआ था। पब्लिक के पास अपने खाने के लिए था नहीं। वो पब्लिक पे टैक्स लगाया जा रहा था। उनसे वसूल कर रहे थे। का मतलब उसको घर में ही कैद कर लिया था। इस किले का सबसे सुंदर जगह है जहाँ पे उसने अपनी जिंदगी के 8 साल गुजारे। देखा ना रोशन हरा। रोशन का मतलब लाइट होता है आरा का मतलब लव यानी लव लाइट। ये बेटी के नाम का मतलब। वो देखिए ताजमहल ये चारों साइड में अकबर के समय का है। फिर दीवारों पे तीर कमान लेकर सैनिक। फिर वो पानी वाला खाई है उसमें नदी का पानी उसमें मगरमच्छ। वो औरंगजेब के समय का। अरे जब ये खाई है ये खाई चारों तरफ फैली हुई है आगरा किला की, है ना? सुरक्षा के लिए हाँ जो कोई हमला करे बाई चांस। चलिए तो आगे चलो। इनके सामने इनके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया क्योंकि इनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था। अच्छा क्योंकि इनके पास मैन चीज थी गन थी तोपें थी। अब आपके पास केरला में तलवार है आप भाग कर आओगे मेरे पास भी तो आओगे और मेरे हाथ में गन लगी हुई है गन मैं तो हो यार ये भी है। एक गोली ये होगी दूसरी मेरे तीसरी तो नहीं है। तो यहाँ तो उन्होंने 8 साल गुजारे थे। अभी चल रहा है वो कौन सी किले बताएंगे का वो सबसे ना सुंदर बताएंगे। जगह है। तो ये रानी मुमताज का बेडरूम है जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया। तो इसकी बेटी सुंदरता क्या है जितने ये पेंटिंग के निशान दिख रहे हैं ऊपर तक ये पूरा सोने का था। इस पे हीरे जड़े हुए थे इसके ऊपर। हाँ इसको जलाकर निकाला जलने के निशान आपको दिखे सब कुछ ले गए। अब इतना सुंदर है उस टाइम कितना सुंदर होगा जब सोना हीरे पे जगमगा रहा हो। आप हम कल्पना ही कर सकते। वहां पर लगे हुए थे झाड़ झूमर उसमें लगाते थे वो दिए ऑयल लैम्प बोलते हैं दिए बोलते हैं और मुस्लिम लैंग्वेज में बोलते हैं चिराग। बाहर में लगाते थे मसाला। सही बात है सब जला जला के अंग्रेज को राज हुआ करता था उस टाइम। जो सैकड़ों रानियां था ना अकबर और जहांगीर का इन डबल स्टोरी रूमों में उनका रहने की जगह थी। ये गार्डन है यहाँ पर अंगूर का बगीचा था। जहांगीर अंगूर का शराब बनवाता था उसका इस्तेमाल करता था। लेकिन शाहजहां के टाइम में यहाँ पे दासियाँ रहा करती थी रानी मुमताज की सेवा करने के लिए। तो सैकड़ों होने की वजह से रानी मुमताज ने उनको नंबर दे रखे थे। नंबर बाई नंबर सेवा के लिए हाजिर हो जाती थी। ये फुआरे देख रहे हैं ये 5 बड़े हैं 32 छोटे हैं। गुलाब जल के और परफ्यूम वाटर के इत्र के सेंट के
लेकिन बिजली नहीं थी बेटे, उनको चलाने के लिए डबल स्टोरी पे टैंक बनाए हुए हैं और वहाँ पे पंप लगा हुआ है, दासिया पंप से प्रेस करती ना तब प्रेशर से निकलता था गुलाब जल और परफ्यूम, पूरी बिल्डिंग में सुगंध बनी रही। राजा थे ना। अब दिखाता हूँ उनका बंदी घर, यहाँ पे उनको बंदी बना के रखा था। ये बड़ी बेटी की पालकी है, इसका नाम था जहान आरा बेगम। जब शाहजहां को बंदी बनाया था इसी बेटी ने अपने बाप की 8 साल सेवा की। 8 साल कैद में रहा था शाहजहां, मतलब सारी फैसिलिटी दी थी उसने अपने बाप को, बस बाहर नहीं जाता, बाहर नहीं गया। बस बाहर नहीं। अंकल ये कौन सी पालकी है? ये बड़ी बेटी की पालकी है, उसका नाम था रोशन आरा बेगम, इसका नाम था जहान आरा बेगम। दोनों पालकी एक जैसी हैं देखने में। ये बेटे किसी के आगे झुकना नहीं चाहते थे तो बेटियों का शादी नहीं करते थे, इसलिए पालकी शेप में बनाई। माँ अपनी बेटियों को अपने साथ रखती थी। बेटे हिंदुस्तान के राजा के थे, कहीं भी रह सकते थे। हाँ वो सब चेंज कर गए भाई, 100 साल रहे वो। ले गए लूट के पूरे हिंदुस्तान जब को। तक इस वाले हजारे का जितना भी कीमती था मतलब सब कुछ थे। यहाँ पे बंदी बना के रखा था। अच्छा इसके अंदर रखा। हाँ, तो 1658 में बंदी बनाया गया था, 1666 में वो मरा था, 8 साल। लेकिन बंदी के दौरान जो उसका उम्र था ना 68 साल का था, 68 का। बूढ़ा होने की वजह से आंखों का रोशनी कम हो गया तो वो डायरेक्ट नहीं देख पाता था। तब इस बिल्डिंग के अंदर एक आईना लगाया था उसका बेटी ने। तो ताजमहल का तो जब आईने में आता था इधर में लेट कर बैठ कर वो ताजमहल देखता था। लेकिन इस बिल्डिंग को डिपार्टमेंट ने बंद किया है। पहले खुला था तो हम अंदर जाके दिखाते थे। वो बंद का कारण क्या है, इस पे जो कलर दिख रहे हैं आप, ये कलर नहीं है ना, ये पेंट है, ये इससे कॉस्टली स्टोन है। तो देखो ये टूरिस्ट इनको निकाल के ले जा रहे हैं। ये लाल वाला है, ये रूबी है, हमने अंदर घुस के देखा। ये पन्नी है, ये ब्लैकोनिक्स है, ये रूबी है, कीमती ये पत्थर है फिरोजा सारे। जो सलमान खान पहन ना अपने ब्रेसलेट के अंदर, ये वो डुप्लीकेट हो रहा है, ये डुप्लीकेट नहीं है। ओरिजिनल है हाँ, उस टाइम, पुराने टाइम का है। हाँ, अंदर में बहुत निकाली है लोगों ने, इसलिए बिल्डिंग को बंद किया। और जी भी उसका मौत हुआ था 1666। तो ये महल था, छत पे बनाया मस्जिद, पहला लॉक लैट्रीन, होने वाला लॉक बाथरूम, और ये उसका गेम था। स्ट्रेट लाइन, ये ना ये उसका गेम था। चौपड़, जो मामा सुगनी खेलते थे, वहाँ पर गेम खेलते थे बेटी के साथ, और जहाँ पे दासियों को खड़ा करते थे रंगीन कपड़े पहनाकर। हम लोग लूडो खेलते तो अपना बोलते, वो उनकी दासियाँ काम किया, मतलब सारी सुविधा थी, पर इसको बोलते बंदी बना। और इस आगरा फोर्ट में एक बिल्डिंग बंद है, बताते हैं पुराने लोग कि मुगल आजम मूवी का गाना सुना हुआ, तुमने प्यार किया तो करना क्या, पुरानी मुमताज के बाथरूम 30 महल में फिल्माया गया था। आप एक मोमबत्ती जलाएंगे तो लाखों मोमबत्ती का रिफ्लेक्शन आता था। टूरिस्ट उन मिररों को हीरा समझ के निकाल के ले जा रहे थे, तो उन पर रेलिंग लगा रहे, जब रेलिंग लग जाएगा तब उसको खोला जाएगा, लोगों के हाथ ना पहुंचे। बीच वाला जो है वो रानी मुमताज के बाथरूम का है। जितना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है इतने बड़े एरिया में, बहुत बड़ा पूरा। ये इमरजेंसी रास्ता है, अच्छा किले से बाहर जाने का। ये बात है। राजाओं को कोई आक्रमण करे, राजा दुख में पड़ जाए, बस ये कोई उम्मीद नहीं है, तो रानियां और राजा इस रास्ते बाहर जाते हैं। इधर से निबंध है ये है। हाँ जीवन की वहाँ पे चुकादड़ रहती है, जो बदबू आ रही है ना चुकादड़ की आ रही है। नीचे नीचे अंदर इधर आया यार कैमरा, इधर आया। ये मस्जिद बना हुआ है, मीना मस्जिद। हाँ, महल पे मस्जिद आते थे, नमाज पढ़ते थे, फिर वापस। ये मस्जिद का रास्ता ऊपर बना है, पूजा स्थल की जगह ना, जूती चप्पल किसी भी धर्म में अलाउड नहीं है, यही कारण है इसको बंद था। 3 मस्जिदें इस किले में, मीना शाहजहां के लिए, नगीना रानी के लिए, मोती आम पब्लिक के लिए। ये नीचे में रूम देख रहे हैं, यहाँ पे बाजार लगता था अकबर के समय, रानियों के लिए मीना बाजार। वो गेट है, वो सौदागर के आने का रास्ता। रानियों का मनपसंद सामान लाते थे, रानियाँ उनको खरीदती थी, पैसा राजा देता था।
लेकिन 24 घंटे चलता था और लगता फुक्कर के दिन था। ये हॉल देख रहे हैं, नीचे में देखो यहाँ पे मशाल लगा दिया है रोशनी। अच्छा, ये मधुमक्खी में से जो छत्ते में से जो मोम निकलता है ना, वो लकड़ी में लगा देते, वो बहुत लंबे पीरियड तक जलता है और कितनी भी हवा चले वो बुझता नहीं था। अच्छा, ऊपर वाले रूम में ये राजाओं के ऑफिस थे। ऑफिसर कौन थे? ना मेल थे ना फीमेल। अच्छा, ऑफिस, बाजार, गार्डन ये अकबर के समय था। शाहजहां के समय यहाँ पे एक वाइट मार्बल का तालाब था, उसमें रंगीन मछलियाँ पाली गई थी। ये वाइट छतरी यहाँ पे शाहजहां बैठता था, सामने में रानी मुमताज। जब दासियाँ मछलियों को चारा डालती थी ना, चारा खाने वो ऊपर आती थी तो उनको तीर कमान से मारते थे टाइम पास करने के लिए। अंग्रेजों का टाइम आया तो उन्होंने तालाब को खत्म करके गार्डन बनाया। देखो ये कितने स्टोन निकाल दिए लोगों ने, ये पुलिस बिल्डिंग को भी बंद किया। सही बात है। राजाओं का जितना भी प्राइवेट मीटिंग हुआ करता था, मनेसर था या उतने में हुआ करता था अकबर और जहांगीर का। ये लोहे का कड़ा देख रहे हैं, ये इस तरफ भी लगा हुआ है, ये उस तरफ भी है। ये टेंट के लिए था, हाँ, बारिश और गर्मी से बचने के लिए। और शाहजहां का टाइम आया, उसको वाइट पसंद था, ये उसका दीवाने था। ये वाइट चेयर देख रहे हैं, यहाँ पे राजा के वजीर आजम बैठते थे, आज हम उनको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। हम हमारे यूपी के सीएम है योगी जी, और उसको मुस्लिम लैंग्वेज में बोलते हैं वजीर आजम। तो यहाँ पे वजीर बैठते थे, यहाँ पर मिनिस्टर, कारपेट कालीन, उस ब्लैक पर बैठते थे जहांगीर। ये कसौटी बेल्जियम मार्बल, इतने बड़े हाँ अभी इतने बड़े पीस का बेटा 1500 रुपए की, मतलब जो सोनार के पास मिलता है। इसका तो वो एक ताज बनाना चाहता था, पूरे एशिया में नहीं है, सिंगल वाला। हाँ सिंगल पीस है, आओ नजदीक से दिखाता हूँ, खरीद ही लोगे। क्या बताएंगे इसके बारे में, बताना दोबारा। ये एक ही पीस है, सोने को टेस्ट करते ना, ये वो मार्बल है, अच्छा, बेल्जियम का है। अगर इसको बेच दो ना तो एक 5 स्टार होटल खरीद लोगे आराम से। कितनी कीमत है इतनी इसकी? कीमत है इसकी। हाँ, क्या बात है। तो बेटे ये क्रैक देख रहे हैं, ये क्रैक हुआ था 1803 में। अंग्रेजों ने हमला किया था इस किले के ऊपर। वो रेलवे पुल है, वहाँ पे पहले हिल था, हिल में पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर उन्होंने कैनन फायर किया। कैनन का मतलब तोप से फायर किया, जिसके ऊपर मार्बल का अम्ब्रेला लगा हुआ था। तो तोप का फायर अम्ब्रेला से टकराया, अम्ब्रेला इस पर गिरा, ये क्रैक हो गया। और दूसरा तोप का फायर ये लगा, ये निशान दिख रहा है, यहाँ पर लगा और स्लिप होकर बिल्डिंग में जाके लगा, वो बिल्डिंग में हॉल हो गया। देख रहे हैं बिल्डिंग के कोने में, तो उसके फायर का निशान। ये भी खुला हुआ था बेटा, अभी 4 साल से बंद किया है। बेवकूफ बहुत है ना हमारे देश में। देखो किसी बेवकूफ ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख दिया ललिता। पिटाई लगनी चाहिए तो लोग यहीं पर ही। कित रोज पिटते हैं, रोज 2 4 6 रोज पिटते हैं, नाम लिखते हुए पकड़े जाते हैं, उल्टी से रोज पिटते हैं। पुलिस में इसलिए नहीं करते कि वो देखो आप देख लिया, आंखों से देखो, कैमरे से मत देखो। देख रहा हूँ। अब इसको बड़ा और नजदीक देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उसके पास जाओगे जब ही दिखेगा, या फिर आपके कैमरे के अंदर जूम है और उससे दिखेगा, उससे दिखेगा। उसके अलावा और तो कोई प्रोसीजर है नहीं। इन्हीं आँखों से जितना दूर जाएंगे उतना ही बड़ा और नजदीक दिखेगा। तो इसको क्या बोलोगे? नजरों का धोखा है क्या नहीं? तो देख लिया ना, आओ दिखाता हूं। आज ये डिपार्टमेंट ने राजाओं के ऑफिस, आप डिपार्टमेंट ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ने कुछ तो अपने ऑफिस बना रखे हैं, कुछ स्टोर रूम है, उनका सामान रखा हुआ है, दरवाजे ला के लॉक किए हुए कि टूरिस्ट छेड़खानी ना करे। ये राजा के जाने का रास्ता है दीवाने आम। दीवाने खास में मीटिंग को डिस्कस करते थे और दीवाने आम में पब्लिक को फैसला सुनाते थे। ये जनता की अदालत थी, यहाँ हर फरियादी की फरियाद सुनी जाती थी। अभी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बंद है, इसमें भी वो देखो ऊपर नीचे के रास्ते मैंने तुम्हें बता दिया है, वो ये कॉलेज के स्टूडेंट की वजह से बंद किए हुए, नहीं तो सब खुले हुए थे। कांच महल है, कौन सा है वो? शीश महल। हाँ, शीश महल की कह रहा था। हाँ, उस पर रेलिंग लग जाएगी ना, तब उसे खोला जाएगा। और उसके लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा नहीं सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरे को नहीं, ताजमहल को देखो, देखो बड़ा और नजदीक दिख रहा है। बताओ क्या कारण है? जब शाहजहां
आईने में ताजमहल दिखता था ना, तो उसी तरीके से वो बड़ा और नज़दीक दिखता था। वो कारण ये है, जब वहाँ से हम ताजमहल देख रहे थे ना, तो जो हमारी आंखें थी वो दो चीज़ दिख रही थी। पहली चीज़ क्या था, 2 किलोमीटर का दूरी, फिर ताजमहल। फोकस कहाँ जा रहा था, दो जगह पर, दूरी के साथ ताजमहल देख रहे थे। अब जहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ताजमहल। बस फोकस डायरेक्ट ताजमहल, इसी को बोलते हैं नजरों का धोखा, इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। अब बहुत पास दिख रहा है कि नहीं, और वहाँ से बहुत दूर दिख रहा था, बस दूरी आ गई ना बीच में। अब दिखाता हूँ मैं जनता की अदालत, आइए। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जनता की अदालत देखने के लिए। तो सर हमारे साथ, वो बताएंगे आपको सारी यहाँ की हिस्ट्री। तो ये है, इसी को बोलते हैं। देखो ये बाहर में समाधि दिख रहा है, ये अंग्रेज का समाधि है। इसका नाम था जॉन रसल कॉलवेल। ये उत्तर भारत का गवर्नर था। इसको मंगल पांडे ने मारा था 1857 में। जो गन में जो कारतूस लगवा रहा ना था, गाय की चर्बी की और सुअर की चर्बी की, कारतूस को पहले मुंह से खींचना पड़ता था, ना हिंदू लेंगे ना मुस्लिम। तब मंगल पांडे ने मारा था इसको। उस टाइम अंग्रेजों की पावर थी, इधर ही दफना दिया। अब हटा नहीं सकते क्योंकि ये विश्व की धरोहर में आता है, हमारी दुनिया की धरोहर में आते हैं ये मोन्यूमेंट, इसलिए ये मौजूद है। और ये है दीवान आम, ये जनता की अदालत थी। तो वहाँ बालकनी में तो राजा बैठते थे, बैठते पर उनके प्राइम मिनिस्टर, या डाउन में मिनिस्टर बैठते थे, जनता बाहर में रहती थी। तो सदियों से चला रहा है, जनता को तो नीचे ही बैठना है, उस जमाने से लेके आज तक। लेकिन उस जमाने में माइक स्पीकर नहीं था, राजा जो भी बोलते थे सारी जनता सारे में से सुनती कि राजा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। ये विंडो बना हुआ है, अकबर की माता जी बैठती थी, हमीदा बानो बेगम, जो जोधाबाई बैठती थी पर्दे के पीछे डिसीजन सुनने के लिए। आपने बेटे मयूर सिंहासन के बारे में सुना? नहीं। पिकॉक थ्रोन के बारे में? मयूर मोर को बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं पिकॉक। जब वो डांस करता है कितना सुंदर दिखता है। इस शेप में एक सिंहासन बनो जिसपे राजा लोग बैठते थे। उसमें 1000 किलो वजन था, 1000 kg, सॉलिड गोल्ड का था। दुनिया के सैकड़ों हीरे थे, वो भी हीरा उसी में रहो जिसको कोहिनूर बोलते। 865 कैरेट का वो अकेला हीरा था, नहीं 865। उसका कीमत था राजाओं के टाइम में 22 लाख रुपीज़, 22 लाख रुपए कीमत था उस जमाने में, 450 साल पहले। राजाओं के टाइम में बेटे रुपया तो चलता नहीं था, कॉइन्स रहते थे, सिक्के बोलते हैं, असरफी बोलते थे, गिन्नी बोलते थे। 12 ग्राम वजन होता था, प्योर सोने का होता था। आज 10 ग्राम सोना लगभग 35-40 हज़ार रुपये का है। तो उस पैसे को पैसे एडजस्ट नहीं हुआ। वो सिंहासन जहाँ बालकनी के अंदर था, ये वाला ऊपर वाला बैठते थे। हाँ, जब राजा बना साजा तो उसको दिल्ली ले गया, और दिल्ली से लूट कर ले गया नादिर शाह, बहुत बड़ा लुटेरा था। 1739 के अंदर, 1739 में। जो सिंहासन है ईरान के तरह म्यूजियम के अंदर है। कोहिनूर डायमंड है, वो इंग्लैंड म्यूजियम में है। आपने पंजाब के राजा रंजीत सिंह का नाम सुना होगा, उसके बेटे दिलीप सिंह ने क्वीन विक्टोरिया दूसरी गिफ्ट को हीरा दे दिया। आज भी इंग्लैंड में लिखा हुआ है गिफ्टेड टू इंडिया कोहिनूर डायमंड। और इस बिल्डिंग की सुंदरता देखो, डिजाइनर का माइंड कितना जीनियस था, वो कितना बुद्धिमान था। ये पिलर देख रहे हैं, पूरी बिल्डिंग में 64 पिलर हैं, 64 पिलर हैं पूरी बिल्डिंग में। और ये कॉलम बने हुए हैं। ये कॉलम और पिलर आपको एक ही लाइन में, आप कहीं भी खड़े होकर देखिए। वो सामने गेट है, वहाँ से वीआईपी एंट्री करता था, उस गेट से वीआईपी एंट्री करता था, उस गेट से लोकल आदमी। आप किसी भी गेट से एंट्री करें या सेंटर से, जैसे ही गेट के अंदर में आएंगे उल्टे हाथ को अपने पीछे रखेंगे इस तरीके से, और सीधे से 3 बार इस पर सलाम करेंगे। राजा को, दोनों साइड में रानी को, नीचे प्रभु। ये 64 पिलर कॉलम सुनता जो कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। अकबर को महान क्यों कहा गया? ये फूल दिख रहे हैं, ये बहुत सारे फूल हैं वही देख में। देखो ये कमल का फूल भी दिख रहा है, और ये कलश भी दिख रहा है, कलश भी दिख रहा है, और ये नारियल भी दिख रहा है कि नहीं? तीनों सेम में एक ही। हाँ, लेकिन तीनों से में एक ही दिख रहा है। लेकिन मुस्लिम लोग तो इनमें से किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। बताओ, करते हैं? नहीं करते। अब इसको मुस्लिम नजरिए से देखो। अब इतना बड़ा हैंड लेने के बाद में तुम नहीं बता पा रहे, बताओ। ये जैस्मीन का फूल है। अगर आप मुस्लिम, ये चमेली का फूल है। अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम ले लीजिए, हिंदू देख लीजिए। तो अकबर को जीनियस राव ने सारे धर्मों को एक समान समझा। अच्छा, एक ही में जोड़ दिया। की ब्यूटी दिखा। और ये बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्रिक।
इससे इंसानों के, जानवरों के पैर स्लिप, उस पर ग्रास नहीं आएगा, सीमेंट पे आ जाएगा, चूने पे नहीं आएगा। इसके लिए जो वर्कर थे यहाँ के लिए रोम के थे, उनको इटालियन ब्रिक बोलते हैं। यहाँ के डिजाइनर का नाम था मोहम्मद कासिम खान, ईरान का रहने वाला था। ताज का भी ईरान का, उसका नाम था मोहम्मद ईसा अफंदी, दोनों ईरान के थे। आपने सुना होगा ताज के डिजाइनर के शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे। 20,000 कारीगर हो गए। किसी का कुछ भी नहीं किया, केवल डिजाइनर को बॉन्ड कर दिया था। उसे बॉन्ड का मतलब, उससे एग्रीमेंट किया था लाइफ लाइन का, कि आज के बाद तू दूसरे के लिए, सुनो मेरी बात, अभी समझ में आ जाएगा। आज के बाद तू दूसरे के लिए काम नहीं करेगा, हमारे उसे बोलते हैं हाथ काटना। जब काला वाला ताजमहल बन रहा था ना, वही बनवा रहा था, बेटे ने बंदी बना लिया। रानी मुमताज ने शाहजहां से 2 प्रॉमिस किए थे। पहला प्रॉमिस ये था, अगर मेरी मौत हो जाती है तो आप शादी मत करना। उन्होंने क्यों नहीं करे? क्योंकि मेरी बेटियों के लिए दूसरा माँ कैसा आएगा, कैसा बर्ताव करेगा, अच्छा करेगा या बुरा करेगा। और दूसरा प्रॉमिस देता, मेरे मरने के बाद में कोई ऐसी चीज बनाना जो दुनिया याद रखे। तो शाहजहां ने ऐसी चीज बना दी थी। वो नहीं चाहता आने वाले टाइम में कोई दूसरा पैसे वाला ऐसी बिल्डिंग बनाए, तो उसे बोलते हैं हाथ काटना। एग्रीमेंट के हिसाब से काट दिए थे, रियल में नहीं काटे थे। खाना तो किताबों में बताया गया है। हम खाना खर्चा हम देंगे, नहीं काम नहीं करने देंगे। ना काम करेंगे आप, ना काम किसी को सिखाएंगे। फिर उतना पैसा दे दिया था उनको कि मतलब जिंदगी भर खाते रहे बैठ के, काम करने की जरूरत नहीं पड़े। ना किसी को सिखाओगे आप। जो मेन ठेकेदार था उसको डिजाइनर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं चीप पार्टी टाइप। जैसे कारीगर तो यही होते हैं, कारीगरों को मिस्र, ईरान, इराक, रोम, इंडिया के वर्कर थे। उन्हें क्या मालूम क्या बनना है क्या नहीं। हाँ हो गुड मॉर्निंग बोलते हैं उनको। फ्रेंच कौन सी भाषा? ये चाइनीज। हम बोलते हैं नमस्ते, इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, इनकी लैंग्वेज बोलते हैं नेहाऊ। नेहाऊ मतलब नमस्ते। तो जी कौन सी लैंग्वेज आती है आप पे? सारी रशियन आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है मेरे भाई। अच्छा, तो काफी टाइम से कर रहे होंगे गाइडिंग? हो गया मेरे को इसी जगह पर करते करते। और कहीं पे भी कोई कस्टमर मिल जाता है तो कहीं जाता हूँ मैं। वैसा तो मैं यहीं भी करता हूँ मैं। अच्छा, जब आप अगर ऐसा तुमने कह दी भैया ताजमहल चलेंगे, अब तो ये आउट ऑफ सीजन है। सीजन के अंदर एक कस्टमर से हमारा हिसाब किताब बन जाता है। तो जी और कुछ बाकी है क्या? हाँ बेटा जी, आखिरी पॉइंट है। आप इधर खड़े हो, अब देखो वो 64 पिलर कॉलमों को। हटियो हो गए की लाइन में। राजा का बालकनी दिख रहा है, दोनों साइड में रानियों का विंडो भी दिख रहा है, नीचे प्राइमर का चेयर भी दिख रहा है। तो जैसे ही 3 बार झुककर सलाम करना है, इस गेट से वीआईपी को, उस गेट से लोकल आदमी को। लेकिन सलाम करते टाइम जब आप वापस जाएंगे ना, तो राजा को बैक नहीं दिखानी है। समझते बैक का मतलब? पीठ नहीं दिखानी है। आंखों से ओझल होने के बाद में अगर गलती से भी पीठ दिखा दी आपने, राजा आपकी पीठ को नहीं देख रहा है, इधर दोनों साइड में उधर सैनिक जरूर देख रहा है। आपने पीठ दिखाई तो सर कलम। वो टाइगर, मगरमच्छ, उन्हें भी तो भोजन चाहिए था ना, तो उनके लिए उनका भोजन बन जाते थे। उनका भोजन बन जाता। जो देखा है आपने राजाओं का, उनकी आर्मी का दीवार के बैक साइड में अकबर 13 साल 6 उम्र की साल में राजा बना था, तो उसका राजधानी पहला दिल्ली था, दूसरा ये आगरा फोर्ट, तीसरा फतेहपुर सीकरी। जहांगीर राजा बना, लाहौर बनाया, शाहजहां ने दिल्ली बनाया, औरंगजेब ने महाराष्ट्र में बनाया औरंगाबाद, बीबी का मकबरा। ये हेडक्वार्टर है, यहीं की रूलिंग करते थे सारे मुगल। ठीक है बेटा, इधर से ही बाहर जाने का। और ये पीछे वाली मस्जिद है क्या? वो मोती मस्जिद है, ये वो बंद है। और ये लास्ट गेट है बस, यहाँ से ये वीआईपी दरवाजा बोलते हैं। यहाँ सीधे बाहर जाने के लिए रास्ता है। वीआईपी भी आते थे तो उनके लिए भी सेना भी बसती थी। अच्छा, उनका भी स्वागत होता था। लेकिन राजा इनके टाइम में फांसी नहीं लगाते थे, फिर पनिशमेंट के लिए जनता के सामने सजा सुनाते थे, और जनता के आगे डाला जाता था कि दूसरा सर नहीं उठा सके। अच्छा, उनको दिखाने के लिए, मतलब आगे से कोई नहीं बताओ, करेगा। उस टाइम में कैमरे तो थे नहीं, पेंटर थे, आर्टिस्ट थे उस जमाने में। तो पेंटिंग बनाते थे, पेंटिंग बनाते। इनकी पेंटिंग क्यों नहीं बनाई? महाराजा लोगों की। हाँ, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की पेंटिंग बनी हुई है, इनकी क्यों नहीं बनी? क्योंकि इनकी नजरों से नजरें मिलाने वाला पैदा नहीं हुआ, बराबरी का कोई था नहीं। हाँ, न्यो नजर जिसकी न्यो देख ली तो उसकी नजरें न्यो झुक जाती थी। वो पेंटिंग क्या बनाएगा? तो इनकी जितनी भी काल्पनिक पेंटिंग है, अच्छा, जो बनाई गई है सोच समझ के, मतलब सोच से बनाई गई, वो भी साइड फेस की होंगी। तुमने देखा वो इधर देख एक रहा साइड है, में, हाँ, इधर देख रहा है, पूरे फेस नजर नहीं मिला देखना पाओ। है। ये है, जे डिजाइन है इसका। हर एक नहीं बताएगा तुम्हें ये बात। पानी पीना है, पानी पी लो, चलो। राम राम।
ये थी हिस्ट्री पूरी आगरा किले के बारे में। और जो पीछे देख रहे हो ये VIP गेट, यहाँ से हम बाहर जाएंगे। और ये जो भारतीय का गेट है जिससे हम अंदर घुसे थे इसी साइड से, और इससे हम बाहर जाएंगे। पूरा हमने घूमा आगरा किला आपको, और हिस्ट्री भी जानी इसके बारे में। और सर ने यहाँ के जो गाइड हैं लगभग 30 साल यहाँ पर काम कर रहे हैं, और पूरी जानकारी उन्होंने हमारे एक एक चीज़ बताई। और ये पूरा अभी जो पीछे आप देख रहे हो ये मोती मस्जिद है जो कि बंद है, इसमें जा नहीं सकते। और एक कुआं भी है, इसके बारे में शायद बताने भूल गए, तो कुआं दिखा देता हूँ आपको इस वीडियो में। तो गाइस ये वीडियो का कैसा लगा कैमरे में जरूर बताएं। और गाइस आप मेरे को बता सकते हैं आगरा की किस जगह को आप देखना चाहते हैं इन वीडियोस में। वैसे तो आगरा में ताजमहल, लाल किला, और ये मैंने आगरा किला भी दिखाया। और जो ওটা সুরঙ্গ দেখালো না पानी है भाई इसमें? सुरंग है सुरंग। सुरंग। तो दोस्तों इसमें भी एक सुरंग है, देख सकते हैं आप। ये पीछे जूम कर देता हूँ आपको। तो गाइस ये सुरंग है कुएं के अंदर, जो शायद रास्ता है आने के लिए किसी टाइम में बनाया गया होगा दुश्मनों से बचने के लिए। उसमें पानी नहीं है, सिक्के पड़े हुए कुछ लोगों ने डाल दिए हैं जो। तो कुआं काफ़ी चौड़ा है। कितनी फुट होगा भाई, कितने फुट में होगा? 30 फुट करीब, लगभग 30 फुट के एरिया में फैला हुआ पूरा। कितना बड़ा देख सकते हैं आप। इसका जो गेट है एंट्रेंस, पूरा जाली लगी हुई इस पर, क्योंकि लोग इस पर चढ़ नहीं पाए। तो पूरा गार्डन है बाहर का। आगे देखो जो बाहर जाने का गेट है जो पीछे देख सकते हैं आप, जिससे हम ही बाहर जाएंगे। तो पूरा गेट देख लीजिए आप, लास्ट सीन है ये वीडियो का। तो पूरा गार्डन है। और सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं अभी। हम 7 बजे निकले थे घर से टहलने के लिए। और गाइस काफ़ी खूबसूरत लगा और पूरी जानकारी ली हमने इसके बारे में। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताएं। देख सकते हैं एक तोप भी रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों मैं बैक कैमरे से यहाँ की तोप और दिखाता हूँ आपको। इसके बारे में शायद वो भूल गए, तो तोप दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ के बैक कैमरे से। ब्रिटिश तोप, ब्रिटिश कैनन। सो गाइस ये ब्रिटिशों के ज़माने की तोप है, लोहे की है, पूरी लोहे से बनी हुई है। हजारों किलो बहन हो गया। कुंडलो कितनी भयंकर है। तो ब्रिटिश टाइम टोप है, ये देख सकते हैं आप। और पूरे लोहे से बनी हुई है। पता नहीं कितना वजन होगा और लोग कैसे उठाते होंगे इसको। उस टाइम में मशीन भी नहीं हुआ करती थी। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो काफ़ी बड़ा है। और इसकी जो गाइड है उसकी फ़ीस की बताऊं तो आपको लगभग 300 रुपये से 300 से 500 के बीच में शुरू होती है। और आप आ सकते हैं यहाँ पर आराम से। और ये जो लाल किला है 2-2.5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। पूरा कवर किया हमने इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो पर। तो नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।